अध्याय 13 प्रश्न वाले 13.1। ठीक, क्वेश्चन है दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब के समलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्रति घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का क्या होता है? घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होता है और घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान नहीं होता है। अब दो घन को मिलाया है, दो घन को मिलाया। सबसे पहले आयतन दिया है तो आयतन से मेरा घन का एक भुजा निकल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, हमको निकालना क्या है जी? सबसे पहले क्या करेंगे? घन का एक भुजा निकालेंगे। घन का एक भुजा बराबर क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब घन का आयतन कितना दिया है? घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है जी? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। यहाँ क्या लिखेंगे? भुजा क्यूब। क्या लिखेंगे? भुजा क्यूब। 64 दिया है, यहाँ भुजा क्यूब है आयतन। यहाँ क्या लिखेंगे? भुजा क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर क्यू को उस पार बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? घन रूट। क्या बनेगा? घन रूट। क्यू है उस पर लेके गए तो क्या हो जाएगा? घन रूट। घन रूट का अर्थ होता है इसको तोड़ेंगे, तोड़ के अगर 3 सेम जात का गुना वाला निकलता है अंक तो उसमें से एक बाहर निकल जाएगा। 3 सेम जात का है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 64 को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 64 को तोड़ेंगे। कल कितना आ गया? सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब बैठा दिए, यानी 3 को 2 है यहाँ, 3 को 2 वहाँ। इन तीनों में 2 में से एक निकल जाएगा और उनमें से एक निकल जाएगा। तो मेरा निकल गया 2 गुना 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर भी निकलेगा, यानी 4 सेंटीमीटर। अब जो है घन का किनारा यानी एक भुजा हम निकाल लिए, कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? दो घन को मिलाया है, दो घन को मिलाया है, दो घन को मिलाया है, मिला के क्या बनाया है? घनाभ बनाया है। क्या बनाया है? घनाभ। अब यहाँ लिखेंगे घनाभ L बराबर L निकालेंगे। अगर मिलाया है तो लंबाई बढ़ेगा, इसका 4 है, 4 है ना, और फिर एक और का 4 है तो दोनों 4 मिलके कितना हो जाएगा जी? 8, यानी 4 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर। 4 और 4 को जोड़ते हैं तो मेरा होता है 8। कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। यानी घनाभ का जो घनाभ की लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई सेम रहेगा, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई भी कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या दिया था? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल। यहाँ हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। यही आता है, ये फॉर्मूला है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जगह कम है इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, 2 का 2 रह जाएगा। L का मान मेरा है 8। कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखेंगे गुना B का मान है 4 सेंटीमीटर। कितना है? गुना हो गया। अब यहाँ क्या है? जोड़। उसके बाद क्या है? BH 4 सेंटीमीटर जो गुना 4 सेंटीमीटर जोड़ HL। HL मेरा कितना है जी? H है मेरा 4, H कितना है? गुना L 8 है। L कितना है? 8 सेंटीमीटर। 2 का 2, 8 चौके कितना होता है जी? गुना करेंगे 8 चौके होता है 32। कितना होता है? 32 सेंटीमीटर। यहाँ डबल सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर हो जाएगा।
यानी मेरा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ का जोड़, 4 गुना 4 करते कितना होता है? 16 सेंटीमीटर। कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 32 और 32 को जोड़ें, 64, 64 और 16 को जोड़ते हैं, कितना होता है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 को 2 से गुना करेंगे, 100 सेंटीमीटर। यानी मेरा आंसर कितना निकला? अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला जी? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।